साथियों नमस्कार। मैं हूं इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के सामने फुटपाथ पर ये जो पुस्तक का बड़ा स्टॉल लगा है, जो यहीं के निवासी कमलेश जी के द्वारा यह स्टॉल लगाया गया है। जरा एक बार दिखाइए इस पूरे स्टॉल को, घूम करके दिखाइए, चल करके दिखाइए थोड़ा सा, और जल्दी से लौट के। आइए आइए। आज के इस डिजिटल युग में हमारी नई पीढ़ियां और बौद्धिक लोग भी किताबों की महत्ता को कमतर करते जा रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे कि इस डिजिटल युग में एआई और गूगल के दौर में हम किताबों की बात कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये किताबें हमारी मानव सभ्यता की, हमारी बौद्धिक विरासत है, और इसमें हमारे साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, इतिहास, हर कोई चीज़ इन पुस्तकों की पन्नों में छुपा है। लेकिन आज के दौर में हम एआई और गूगल के माध्यम से बहुत कम समय में हम जो ज्ञान अर्जित कर उसको डिलीवर करने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे देश में जो डेटा मैनेजमेंट है वो बहुत कमज़ोर है। प्रामाणिक डेटा हमारे एआई और गूगल प्लेटफॉर्म पर नहीं है, और यह पुस्तकें ही वह माध्यम है जहां पर आपको प्रामाणिक ज्ञान मिलता है, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो भूगोल हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे गणित हो। यहाँ पर इस पुराने किताब के भंडार में आप देखिए कितनी महत्वपूर्ण पुस्तकें जो धूल फांक रही हैं, जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ हमारे बीच में हैं। ये बात मैं इसलिए साथियों कह रहा हूँ, ख़ास तौर से नई पीढ़ियों से, कि प्रायः मैं देख रहा हूँ कि इस डिजिटल युग में एआई और गूगल से बहुत सारे लोग सतही ज्ञान बांटने का काम कर रहे हैं। अगर आपको गहराई से चीज़ों को समझना है, सिद्धांतों को समझना है, तो मुझे लगता है कि हमें किताबों के बीच में जाना पड़ेगा और समय देना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग प्रायः डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन करते हैं, और करने के बाद उन्हीं छात्रों से, उन्हीं लोगों से जब मिलते हैं तो लगता है कि इनके भीतर एक कमी पैदा हो रही है। आप स्क्रीन पर 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं रुकते हैं। तो एक जो एकाग्रता जो हमारी किताबों से हमें मिलती थी, जो धैर्य हमें मिलता था, और बौद्धिक अनुशासन हमें पुस्तकों से मिलता था, आज इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पढ़ने लिखने से इसकी कमी होती जा रही है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि आज के दौर में जो भी हमारे बीच में है, हमारी सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, इतिहास, सबका सृजन, संवर्धन और संचरण अभी तक इन्हीं किताबों के माध्यम से हुआ है। अब डिजिटल युग में उसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। तो आप सब लोगों से मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि जो हमारा एआई, गूगल से, हमारे ऑनलाइन माध्यम से जो हमारे प्रतियोगी छात्र खास तौर से पढ़ रहे हैं, उनमें एकाग्रता और धैर्य की कमी हो रही है। तो एक अच्छा बेहतर सामंजस्य हमारी वैज्ञानिक तकनीकी और हमारी जो पारंपरिक तकनीकी है, दोनों का समन्वय स्थापित करके हम ज्ञान को गहराई से हासिल कर सकेंगे। क्योंकि ये पुस्तकें हैं, आपका थोड़ा वक्त ज़्यादा ले सकती हैं। ये पुस्तकें हमारी गुरु भी हो सकती हैं, दोस्त भी हो सकती हैं, और गुरुमंत्र भी हमारे लिए हो सकती हैं। तो हम इन्हें ना भूलें, इनके सहारे, इनका और नई तकनीकी का अच्छा सामंजस्य
स्थापित करें तो मुझे लगता है कि आज के दौर में हम एक सफल इंसान बनने के लिए आपको हर चीज़ का विश्लेषण करना होता है, और विश्लेषण करने के बाद जो है आपको नवाचार, जब उसका मूल्यांकन करेंगे और नवाचार करेंगे तो आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। और विश्लेषण, मूल्यांकन और नवाचार के लिए आपकी ये पुस्तकें बहुत ज़रूरी है। नवीन तकनीकों का इस्तेमाल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करके जीवन में सफल इंसान बन करके देश की सेवा कर सकते हैं। ये पुस्तकें जो फुटपाथ पर पड़ी हैं, हम सब लोग आज के 30-35 वर्ष पहले इन्हीं पुस्तकों को खोज करके पढ़ा करते थे, इसलिए इनका भी सम्मान होना चाहिए, इनको भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और कमलेश जैसे, मैं इनकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि इस उम्र में इन्होंने बड़ा ये पुस्तक का ये भंडार रखा है, जहाँ पर देश विदेश से लेकर के देश के कोने कोने के राइटर की लिखी हुई पुस्तक और विदेशी राइटरों की पुस्तक इस स्टॉल में है। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के सामने आप सब लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हम आपकी दुकान देखते